एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। लेकिन क्या है कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर रहे हैं कि दी आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो डियर, आजकल स्कूल जा रही हूँ मैं, इस वजह से क्या है कि स्कूल में इतना बिजी हो जाती हूँ जाने के बाद कि एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ और ना ही मुझे टाइम मिल पाता है, क्योंकि एडिटिंग के लिए कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए और स्कूल में तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एडिटिंग कर सकूं कहीं बैठकर। बच्चों का शोर शराबा, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फिर स्कूल का काम ही इतना होता है कि टाइम नहीं मिलता। इसी वजह से मेरी वीडियो आजकल लेट हो रही है, नहीं आ पा रही है कभी कभी। और स्कूल से लौट कर आने में भी मुझे 3 बज जाता है। तो आप सोचिए कि 3 बजे आकर फिर किसकी हिम्मत होगी कि एडिटिंग करे और वीडियो अपलोड करे। फिर शाम को अगर डालती भी हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आई थिंक नहीं पहुँचती है, इस वजह से फिर मैं नहीं डालती हूँ। तो आज भी मैं स्कूल ही जा रही हूँ और यहाँ पर सुबह का खाना पीना बना रही हूँ और देखिए मेरी आरू मिट्टू को खिला रही है। दोनों बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी उठ गए थे। हम लोग सुबह चाय पी रहे थे और तभी दोनों बच्चे उठ गए अपने आप ही। तो वो लोग मिट्टू से खेल रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे खाना बना रही हूँ और जय भी अपने कपड़ों पे प्रेस वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना, मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। ये मेथी है ना, मैंने रात को ही तोड़ के रख ली थी और सुबह अब मैं इसको बना रही हूँ ताकि सबका टिफ़िन बन सके। और अब मेरे घर में लोहे की कढ़ाई फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि ठंडियों की जो सब्जियाँ होती है ना, वो ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है मुझे, और आप लोग भी जानते ही हैं कि मुझे लोहे की कढ़ाई का खाना बहुत अच्छा लगता है। हेल्दी भी होता है और आयरन मिलता है हमारी बॉडी को, तो काफ़ी बेनिफिशियल होती है लोहे की कढ़ाई, तो यूज़ भी करनी चाहिए। तो ना, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा क्लीन करने में आपको टाइम देना पड़ता है। आप लोग मेरे पानी के कैंपर के पास एक ग्रीन कलर की बोतल देख रहे हैं, तो ये बोतल है ना मेरे पास हमेशा रहती है और इसके अंदर पता है क्या रखती हूँ मैं? जो हम मठा बोलते हैं ना, यानी छाछ बोलते हैं, वो मैं रखती हूँ और इसी से मैं अपनी लोहे की कढ़ाई को क्लीन करती हूँ और बहुत आसानी से सारी जंग निकल जाती है और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले कढ़ाई को भिगो के उसके ऊपर है ना ये मठा को डाल दिया और ब्रश घिस दिया, फिर मैंने छोड़ दिया उसे। और चाय वाय पीकर जब तक मैं आई ना, तब तक पूरी कढ़ाई साफ़ हो गई। मैंने उसे अच्छे से ब्रश कर दिया और बस फटाफट से सब्जी छोंक दी। तो लोहे की कढ़ाई है ना, वो हमेशा खट्टी चीज़ से साफ़ होती है। चाहे फिर आप विनेगर का यूज़ करें, नींबू का यूज़ करें या फिर खट्टे और बासे मठा का यूज़ करें, तो आपकी लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं ईंट वगैरह बिल्कुल नहीं घिसती कढ़ाई में। सो यहाँ पर अभी मैं ना सब्ज़ी छोंक चुकी हूँ और आटा लगा रही हूँ। मेरा मोलू भी आ चुका है सो के उठ के। तो बच्चे तो मेरे वैसे ही बहुत जल्दी उठ जाते हैं। बच्चों को उठाने के लिए ना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस 2 आवाज़ लगानी होती है और दोनों बच्चे मेरे उठ के मेरे पास आ जाते हैं। और यहाँ पे जय भी नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, कपड़े भी उन्होंने प्रेस कर लिए और मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है। और आप लोग देख रहे हैं कि मेरे जो आटा लगाया है ना, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया है। तो वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे पड़ोस के 2 बच्चे हैं, उनका खाना भी मैं ही बना रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था कि अच्छा नहीं लगता इस वजह से। और वो क्या है कि हमारे पड़ोस के भैया भाभी है ना, वो गए हैं जयपुर। हमारी जो पड़ोस की भाभी हैं, उनको बहुत बड़ी बीमारी है, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। एक किडनी तो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है और दूसरी किडनी उनकी 85% तक डैमेज हो चुकी है। तो वो उनको बार बार जयपुर जाना पड़ता है। और आजकल आप लोगों को तो पता ही है कि सास तो किसी की ऐसी होती ही नहीं कि जो अपनी बहू की सेवा करे। बहू से तो सब चाहते हैं कि वो हमें बैठ कर खिलाए, हमारी सेवा करे, पर बहू को जब कुछ हो जाता है ना, तो वही सास इतनी लापरवाह हो जाती है, कहती है कि हमें क्या मतलब तेरी बीमारी से, और अपनी बेटियों के घर उठ के चली जाती हैं। फिर दुनिया कहती है कि अरे बहू सास का कर नहीं रही, तो कहाँ से करे? वो बेचारी इतनी परेशान है, उनको जयपुर जाना है, 2 बच्चे हैं उनके, और छोटे बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएं, कौन उनका खाना पीना करेगा? तो वो बोल रही थी, तो मैंने कहा भाभी आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपकी सास नहीं कर रही तो हम तो हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए, बच्चे मेरे घर रह लेंगे। एक रात सोने का सवाल है, बच्चे सो जाएंगे, खाना पीना भी मैं कर दूंगी। सो वो आज जाने वाली हैं, सॉरी वो चली गई हैं, रात को चली गई थी वो। और बच्चे रात को उनके घर पे ही सोए थे, उन्होंने अपने भाई के बेटे को बुला लिया था, लेकिन उनका खाना पीना मैं बना रही हूँ। तो मैं बनाकर और बाहर वाले टीवी वाले हॉल में उनका खाना भी रख जाऊंगी और बच्चे अपने आप खा लेंगे। बाय 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 बाय।
चलो मैं तुम्हारे लिए बना दूँ पराठे, पराठे की रोटी, पराठे की रोटी, पराठे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हम चल दिए सुबह सुबह अपने स्कूल। लो बाबा गुल्लक, और मिट्ठू को खाना दे दिया। मिट्ठू खा रहा है खाना, और उसको मैं घर में खुला छोड़ के जाऊंगी। बाबा देखते रहेंगे। देखो वो बेटा रोटी खा रहा है, सेव खा रहा है, और मैं फटाफट से बार बार आती हूँ, बार बार भूल जाती हूँ। चश्मा लेना था मुझे। चलिए स्कूल चल के आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। सो हाय एवरीवन। और स्कूल से आ गई, और ना मैं अभी पता है शाम का टाइम है, मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि देखो आज मैं स्कूल गई थी तो मेरे सारी चूड़ियाँ एक हाथ में कर ली और एक हाथ में ये कंगन, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। और स्कूटी चलाते में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे राइट हैंड में, तो मैंने इसमें डाल दी हैं। और आई थी, फिर सोचा कि वीडियो शूट करूंगी, लेकिन आके थोड़ा काम वाम किया, लेट गई। उसके बाद है ना हमारे पड़ोस के एक अंकल हैं, तो कल रात को ना उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, और रात को उन्होंने जय को फ़ोन किया और बोले कि डॉक्टर पे ले जाना है ये वो। तो हमको तो थोड़ा सा डर लगा कि कहीं अटैक की शिकायत तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, और बड़े बुजुर्ग है तो डर तो लगता ही है ना कि एकदम से अचानक से रात बिरात। तो फिर जय गए, मैं भी दौड़ के गई। हम लोगों ने देखा तो उनको वो प्रॉब्लम थी जो कि मुझे होती है, गैस वाली प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो मेरे पास दवाइयाँ रहती हैं गैस की, क्योंकि मुझे वो तकलीफ है, सेम वही कंडीशन थी। तो फिर जय ने वो उनको मेडिसिन दी, और भगवान की दया से अभी वो ठीक ठाक हैं, अच्छे से हैं। तो फिर दोपहर में मैं वहाँ चली गई, और दोपहर में नहीं, मैं गई थी शाम के 4 बजे के करीबन मैं उनके घर गई, अंकल को देख कर आई। फिर जाते हैं तो थोड़ी देर बैठ उठ भी जाते हैं, तो उसी में मेरा टाइम चला गया और मैंने वीडियो शूट नहीं की। सो अब शाम का टाइम है और अभी बज रहे हैं 6:45, और हम चलते हैं खाना बनाते हैं। और कोई मुझे कह रहा था कि दी आपका मिट्टू कहाँ गया, आपने कहीं दे दिया क्या, दिखाई नहीं देता। ये देखो ये बेटा मेरा मिट्टू है। मिट्टू कहाँ बैठी है मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, आएगी देखना, आएगी, नहीं आना, नहीं आना। उसको जब नहीं आना होता ना तो मुझे ऐसे करके देखता है। सो मैं यहाँ पर अभी है ना बैंगन को भूनने जा रही थी, तो मैंने यहाँ कुकर में बैंगन को छील के काट दिया है। थोड़ा सा तेल डालूंगी और इनको भून लूंगी, और चलिए बनाते हैं खाना, क्योंकि 7 बज चुके हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ शाम का खाना, और उसके लिए अभी तो मैं तेल वगैरह फिल करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरे जो ऑयल के कंटेनर थे ना वो सारे खाली पड़े थे। तो पहले मैंने सोचा उनमें ऑयल फिल करती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। और हमारे पड़ोस की जो भाभी थी ना वो आ चुकी हैं, वो आ गई थी 4-5 बजे के करीबन आ गई थी। तो मेरा भी यानी टेंशन उतर गया, क्योंकि देखो किसी के बच्चे अगर हमारे घर पे रहते हैं तो बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ होती है। और मुझे तो उनके बच्चे को छोड़ के स्कूल जाना पड़ा था, लेकिन मैं अपना बाहर वाला हॉल है ना वो खोल के गई थी। टीवी भी, रिमोट भी मैंने बच्चे को दे दिया था कि बेटा आप टीवी देखते रहना, और बाबा हैं यहाँ पर पानी वाले तो आप उनके साथ में रहना। मिट्टू भी है, तो बच्चा बैठा रहा, खेलता रहा। फिर आरू मुल्लू आ गए, उनके साथ खेलता रहा, खाना पीना भी खा लिया उसने, और शाम को उनके मम्मी पापा आ गए तो वो चला गया अपने घर। सो इतनी हेल्प भी अगर हम अपने पड़ोसी की करते हैं ना तो बहुत होता है, क्योंकि कहते हैं ना अगर आप कोई अच्छा काम करोगे ना तो भगवान उसका फल आपको ज़रूर देगा, अभी नहीं तो ज़िंदगी में आगे चल के, लेकिन देता ज़रूर है। क्योंकि भगवान ने मेरे साथ तो कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं ना कि जिससे मैं इन बातों पे बिलीव करती हूँ। सबसे बड़ा चमत्कार आपने देखा है कि मेरा मोलू ठीक हो गया था, यानी क्या कंडीशन थी मेरे मोलू की, तो ये भगवान का ही चमत्कार है। तो बस मैं मानती हूँ इस चीज़ को कहीं ना कहीं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें मिलता है। सो चलिए फटाफट से अभी ना बनाते हैं शाम का खाना। बैंगन को छील लिया है मैंने, कुकर में रखूँगी मैं इनको भूनने के लिए। और कुकर में जब बैंगन भूनती हूँ ना तो मैं सीटी नहीं लगाती हूँ, बिना सीटी के रखती हूँ, और धीमी आंच में इसको पका लेना होता है, और बैंगन बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। और आजकल वैसे ठंडी का सीज़न आ गया है, बैंगन भी काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ के और अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कीड़े निकल जाते हैं,
क्योंकि मैंने जब बैंगन को काटा ना तो पहले तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इनमें कीड़े होंगे, लेकिन अचानक से ना साइड के कॉर्नर से काफ़ी गंदगी निकली। सो इसी वजह से मैं ना कुकर में इस तरह से बैंगन को भूनती हूँ। मैं कभी भी साबुत बैंगन भूनने की गलती नहीं करती हूँ। सो बस अभी मैं ना अपने कुकर में नहीं बैंगन वगैरह रख दिए भुनने के लिए, और अभी है ना मैं जो गुड़ वगैरह जो लेकर आए थे वो सब रिफ़िल करूँगी। थोड़ी सी अपनी किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि पूरे दिन में किचन बिखर ही जाती है, कितना भी कर लो। और फिर है ना मन भी नहीं करता, क्योंकि 3 बजे मैं स्कूल से आई थी, तो फिर सोचिए कि उसके बाद किसका मन करेगा कि घर में आके फटाफट से काम करने लगे। और फिर 4 बजे मैं अंकल के घर चली गई उनको देखने के लिए। तो फिर उसके बाद ही अब मैं आई हूँ, फटाफट से अपने कामों में लगूंगी। सो ये सब तो खैर चलता रहता है, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, अपने कामों को ज़िम्मेदारी से करो, खुश होकर करो, तो लाइफ आसानी से कट जाती है। और काफ़ी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि दी आप इतना सब कैसे कर लेते हो। तो डियर, बचपन से ही आदत पड़ी है काम करने की, जिम्मेदारी संभालने की। तो कहते हैं ना कि जब इंसान की आदत पड़ जाए ना किसी काम की, तो फिर उसे वो काम ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, चाहे फिर वो घर का काम हो, चाहे वो घर से बाहर जाकर काम करना हो। सो हम तीनों बहनें कहीं ना कहीं इसी तरह की हैं। बचपन से हमने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, घर के काम संभाले हैं, और आज भी हम तीनों बहनें अपने घर की जिम्मेदारी और काम बखूबी से निभा रहे हैं। सो आदत आदत की बात होती है। और यहाँ पर दूसरे कुकर में मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, साथ में टमाटर और हरी मिर्च को भुनने के लिए रख दिया है। और लहसुन को मैं ना चॉप कर लूँगी चॉपर में, क्योंकि लहसुन को भून नहीं रही हूँ। और उसके बाद ही थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह हुए थे वो क्लीन करूँगी, और उसी के साथ साथ किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी बैंगन छीले, आलू छीले, तो ये थोड़ी बहुत गंदगी सी हो जाती है। एक साइड रख दिए आलू उबलने, एक साइड रख दिए टमाटर भुनने के लिए, और वहाँ बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि बैंगन है ना वो भुन चुके हैं। तो तब तक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चाय बना के पीते हैं, फिर आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब तक टमाटर भुने तब तक मैंने चाय बना ली। मैंने और बाबा ने दोनों ने चाय पी ली, और अब मैं यहाँ पर है ना चोखा की तैयारी कर रही हूँ। सो मैंने आलू, बैंगन, टमाटर, हरे धनिया, हरी मिर्च सभी चीज़ों को इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं डालूंगी यहाँ पे नमक, और उसी के साथ में डालूंगी सरसों का तेल। लेकिन ये तेल मैंने अचार का यूज़ किया है, इससे ना थोड़ा सा और खट्टा फ्लेवर आ जाता है। सो ये मैंने तेल इसके अंदर यूज़ किया। उसके बाद है ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। लाल मिर्ची वगैरह मैंने नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्च इतनी अच्छी तीखी आ रही है ना कि अगर आप एक मिर्ची डाल दो ना तो लाल मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो यहाँ पर अब मैं ना अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, आलू, बैंगन, टमाटर, हरे धनिया सब चीज़ें। और उसके बाद बस आज डिनर में हमने चोखा बनाया था एंड रोटी बनाई थी, यही सिंपल सा डिनर बनाया था। लेकिन मेरे घर में सबको चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग बना लेते हैं और अच्छा भी लगता है। उसके बाद हमने रोटी बनाई और सब लोग खा पी के फ्री हो चुके, और लास्ट मेरा काम रह जाता है कि शाम के बर्तन धोना और उसके बाद किचन को साफ़ करना। तो बर्तन वगैरह भी साथ ही साथ में धोती जा रही थी, इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं दिखे थे और फटाफट से पूरा काम हो चुका। किचन को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले ना मुझे कहते हैं ना कि इंसान भगवान को देखता है, तो मुझे किचन को देखना होता है। सबके लिए लंच बनाना होता है, दोनों बच्चों के लिए, जय के लिए, मेरे खुद के लिए। तो बस इसी वजह से क्या है कि रात को ही सारे काम कंप्लीट करके रख रही हूँ, फिनिश करके रख रही हूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े और फटाफट से मैं ना खाना पीने की तैयारी कर सकूँ। और वैसे भी किचन को क्लीन करके सोना ये मेरी हैबिट में है। हाँ, कभी कभी छोड़ देती हूँ, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मेरे हाथ में कोई लग गई है, क्योंकि दिवाली के दिन ही पता है क्या हुआ था, ना चाह के भी मुझे बर्तन छोड़ने पड़े थे, क्योंकि मैंने अपनी स्कूटी को क्लीन किया था और स्कूटी में से ना मेरे पूरी गद्दी में कट आ गया था।
तो ऐसा जब हो जाता है ना तब मैं बर्तन छोड़ देती हूँ, या मैं ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो छोड़ देती हूँ, नहीं तो मैं अब हमेशा कंप्लीट करके ही सोती हूँ। आप लोगों ने भी मुझे देखा है, 4 साल से देख रहे हैं कि मेरी ये हैबिट वैसी की वैसी ही बनी है, और कोशिश करूँगी कि आगे भी ऐसी ही रहे। और ये कबर्ड भी कुछ मैसी हो गए थे तो इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और यहाँ पर मेरा किचन का पूरा काम होता है कंप्लीट। और चलिए अब हो गए हम फ्री। हाँ जी, सारा काम हो गया। और ये देखिए, ये सूट ना मुझे कितना ढीला है। स्कूल जाना था और मैंने सोचा चलो आज नया सूट पहनते हैं तो यही डाल दिया, लेकिन ये बहुत लूज है और चलेगा, लेकिन कुछ अलग सा लग रहा है लुक। और ये सूट में ना बहुत अच्छा लग रहा था मेरा चेहरा सुबह से। अब तो मैं भूत जैसी हो चुकी हूँ और पूरे घर में मैं ही अकेली जाग रही हूँ, सब सो चुके हैं। और अभी टाइम पता है ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:30 हुआ है। देखो, आरू, मोलू, उसके पापा तीनों सो गए और मैं अपने किचन के काम को कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि सुबह ही मुझे किचन एकदम साफ सुथरा चाहिए, क्योंकि सुबह टिफिन बनाना है। और मैं ऐसा करती हूँ, गैस के ऊपर ना कुछ डाल देती हूँ कुछ, क्योंकि ये ना मेरे घर में एक छोटी सी चुईया आ गई है, तो वो क्या करती है, गैस के ऊपर आ जाती है। तो गैस को ना इस तरह से ढक देती हूँ ताकि गैस के ऊपर वो ना आए, और आए भी तो असर ना पड़े। फिर सुबह थोड़ा सा पोंछ लूँगी। सो चलिए, मुझे नींद आ रही है। आज सुबह स्कूल गई, आज तो यूँ मानो कि मेरी भागदौड़ हो गई है। सुबह सुबह स्कूल निकल गई, खाना पीना बना के फटाफट से, और आई। उसके बाद तो आप लोगों को मेरा रूटीन पता ही है कि घर के काम में लगना पड़ता है। सो अभी खाना पीना बना के कंप्लीट हुए, फिर फ्री हो गए। पूरा घर, किचन एकदम साफ सुथरा, नीचे से भी एकदम साफ सुथरा कर दिया। मेरा दुपट्टा गिर गया। सो चलिए अकेले ही गुड नाइट कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग सो चुके हैं, और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और हाँ, एक बात और कहनी है, आप में से किस किस ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, अगर कि नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। तो ये मेरे 2 इंस्टाग्राम आईडी है, तो उसकी आईडी है, और दूसरी तो आप सबको पता ही है, सिकरवार रेनू 37। सो दोनों आईडी है ना, मैं ऐसा करूंगी, यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग है ना मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे फॉलो करिए, क्योंकि मैं फिर से काम करने लगी हूँ। सो अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आप लोगों को केवल घर का काम दिखा दिखा के पकाती रहती हूँ, बोर करती रहती हूँ। वहां पर कुछ अलग ही लुक मेरा आप लोगों को दिखेगा, और जिन्होंने देखा है उनको तो पता ही है, कुछ अलग ही लुक में मैं आती हूँ। सो आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। सो चलिए, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी का निशान जो है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।